हेलो दोस्तों, मैं हूं आजाद सिंह। आप देख रहे हैं आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट का वीडियो नंबर 8 लेकर के। तो इससे पहले के जो भी वीडियोस हैं वो मेरे माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वो वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है रजिस्टर्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। मतलब माइक्रो प्रोसेसर 8085 है, उसमें जो रजिस्टर्स होते हैं आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के रजिस्टर होते हैं और उन रजिस्टर्स का क्या काम होता है। देखिए, मैं इसको छोटे छोटे भाग में क्यों बता रहा हूँ। मैं इसको एक आर्किटेक्चर चिन्ह 8085 के रूप में भी बता सकता था। जब हम 8085 का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो वो इतना सा बड़ा होगा, आपको हो सकता है उसमें कंफ्यूजन हो जाए कि इतने सारे रजिस्टर्स हैं, इतने सारे यूनिट्स हैं, इतने सारी बसेस हैं, एक साथ में आपको हो सकता है समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो। यदि उनके बारे में आपको थोड़ा सा पहले से पता होएगा, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पहले से पता होएगा, तो आपको 8085 का आर्किटेक्चर समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, उनको कंटिन्यू आप देखते रहिए। थोड़ा सा समय निकाल के इनको यदि आप देखेंगे तो 8085 का जो आर्किटेक्चर है उसको आप बहुत ही इजी तरीके से समझ पाएंगे, बहुत ही आप आसान तरीके से समझ पाएंगे। आपको कोई भी समस्या नहीं होगी समझने में। तो चलते हैं, आज का वीडियो हम लोग देख लेते हैं कि किस पर होने वाला है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर जिसे एसपी कहते हैं, और प्रोग्राम काउंटर जिसे पीसी कहते हैं। इसके अलावा भी हम रजिस्टर्स को कवर करने वाले हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्यूमुलेटर क्या होता है। एक्यूमुलेटर क्या होता है? तो एक्यूमुलेटर जो होता है वो एक ऐसा जनरल पर्पस रजिस्टर होता है जो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से पहले डाटा को स्टोर करता है तथा रिजल्ट को भी स्टोर करता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। कहने का मतलब है जो भी डाटा एग्जीक्यूट होना है, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है, तो उससे पहले जो भी डाटा आएगा वो किस में आएगा? ए में आएगा। कहाँ आएगा? ए में आएगा। और उसके बाद जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी ए में स्टोर होएगा। कैसे? ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर की एक खास बात है कि 05 + 02 को ऐड करना है। दिस इज 07 एक जो है वो ए में जरूर आएगा, चाहे फिर आप इसको ए में कर सकते हैं। मतलब ए में एक डाटा आपका जरूर आएगा, या फिर ये कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए। तो अभी हम 05 को ए में डालते हैं और जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका ए में आएगा। जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका ए में आएगा। इसके बाद आप चाहें इसको किसी में भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप चाहें बी में डालिए, सी में डालिए, डी में डालिए, ई में डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। डालने के लिए इंस्ट्रक्शन लगता है MOV RD और RS होता है। तो RD के स्थान पे आप रख लीजिएगा क्या? डेस्टिनेशन, कहाँ भेजना है? बी में भेजना है, बी में भेज दीजिए। कहाँ से जाएगा? ए से जाएगा। तो आप अगर ये वाला इंस्ट्रक्शन लगाएंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो बी से उठ करके ए में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन सबसे पहले जो रिजल्ट स्टोर होएगा वो किस में होएगा? ए में स्टोर होएगा। ठीक है। तो एक्यूमुलेटर का काम आप समझ पाए। एक्यूमुलेटर एक जनरल पर्पस रजिस्टर है। ये भी 8 बिट का रजिस्टर है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर इन 8085 कितने बिट का होता है? 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है ये कितने बिट का है? 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। लेकिन इसमें एड्रेस लाइन्स की अगर बात करें तो ये 16 एड्रेस लाइन्स होंगी। ठीक है। एड्रेस लाइन्स इसकी कितनी होंगी? 16 एड्रेस लाइन्स होंगी। तो इसका एक्यूमुलेटर भी 8 बिट का होता है। ओके, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हम लोग समझते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। देखिए, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फैच होके आता है तो वो सबसे पहले किस में आता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शन को कुछ समय के लिए होल्ड रखता है, स्टोर रखता है। ये काम होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का। जैसे कि हमारी कोई मेमोरी है, अभी ये हमारे पास एक मेमोरी है, तो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन कहाँ आएगा? सबसे पहले इंस्ट्रक्शन अगर आ रहा है तो वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा। इस तरीके से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा। ये मेमोरी है, मेमोरी से डाटा कहाँ आएगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से फिर उसके बाद जाएगा ये
इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद जाएगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। इंस्ट्रक्शन डिकोडर में जाएगा। इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या आएगा कि जो इंस्ट्रक्शन आया है उसको समझेगा, डिकोड करेगा, समझेगा कि अच्छा ये ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इंक्रीमेंट करना है, जो भी करना होएगा वो कौन समझेगा? इंस्ट्रक्शन डिकोडर समझेगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या काम करेगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन आएगा उसको कुछ समय के लिए होल्ड रखेगा, स्टोर रखेगा, ठीक है। तो ये काम होता है। इसकी बात क्या होता है कि ये टाइम एंड कंट्रोल यूनिट को जाता है। किसको जाता है? टाइम एंड कंट्रोल यूनिट। टाइम एंड कंट्रोल यूनिट को जाता है। टाइम एंड कंट्रोल यूनिट जो है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है, ओके। क्योंकि टाइम एंड कंट्रोल यूनिट सभी को बताता है कि भाई जिसका जो काम है वो आप अपना काम करिएगा इस इंस्ट्रक्शन के साथ, इस प्रोग्राम के साथ, ठीक है ना। तो ये होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम, और ये होता है आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर का काम। और टाइम एंड कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि सभी से काम करवाना। जितने भी 8085 के आर्किटेक्चर में आप देखेंगे डिवाइस, जैसे LU हो गया और उसके बाद फ्लैग रजिस्टर्स हो गया, जनरल पर्पस रजिस्टर्स हो गया, वो सभी का को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? टाइम एंड कंट्रोल यूनिट, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। जैसा कि जनरल पर्पस रजिस्टर 8085 में 7 होते हैं। कितने होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर? 8085 में 7 होते हैं, जिसमें से हम एक पढ़ चुके हैं। एक्यूमुलेटर को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा? एक्यूमुलेटर को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसे हटा के हमारे पास अभी बचे हुए हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। कितने? 6 बचे हुए हैं। B, C, D, E, H, L, ये सभी हमारे क्या हैं? जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। बेसिकली 7 होते हैं। 7 में हम एक पढ़ चुके हैं, ए फॉर एक्यूमुलेटर, ठीक है। ए फॉर एक्यूमुलेटर नहीं बताएंगे, जब 8085 का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि ए का नाम एक्यूमुलेटर क्यों पड़ा, ठीक है। तो B, C, D, E, H, L ये हमारे अभी बचे हुए हैं। तो ये क्या काम करते हैं? ये जनरल पर्पस रजिस्टर हैं। ये भी 8 बिट रजिस्टर हैं। कितने? 8 बिट रजिस्टर हैं। ये जो काम करते हैं वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से पहले डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं। जैसा कि हमारा ये वाला कोई प्रोग्राम था, इसको मैंने एग्जीक्यूट कराना था, तो ये एक पहले डाटा किस में आएगा? ALU में आएगा। दूसरा डाटा किस में जाएगा? वो ही ये स्टोर करते हैं, वो ही डाटा ये स्टोर करते हैं। एग्जीक्यूट होने से पहले ये डाटा स्टोर करते हैं। अभी ये B में हो सकता था, C में, D में, किसी में भी हो सकता था। ये 6 में से B में हो सकता, C में, D में, E में, H में, L में, किसी भी रजिस्टर में ये डाटा स्टोर हो सकता है। तो कहने का मतलब जो बाकी के 6 बचे हुए रजिस्टर हैं जनरल पर्पस रजिस्टर B, C, D, E, H, L, ये क्या काम करते हैं? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से पहले डाटा को स्टोर करते हैं, ओके। तो अभी ये मैंने मान लीजिए B में डाल दिया है। तो B में डालने के लिए ये क्या होगा? हम इंस्ट्रक्शन कौन सा देंगे? ऐड A, B, मतलब A B को जोड़िए और रिजल्ट किस में आएगा? A में आएगा। अभी A में आया, फिर हमने ये वाला इंस्ट्रक्शन लगाया, हमारा जो रिजल्ट था वो अभी बेसिकली C में, मान लीजिए हमें C में करना था तो ये C में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से ये भी डाटा को स्टोर करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टैक पॉइंटर। क्या पढ़ते हैं? स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या होता है? तो देखिए स्टैक पॉइंटर अभी ये जो है 16 बिट रजिस्टर है। स्टैक पॉइंटर जो है वो 16 बिट रजिस्टर है। स्टैक पॉइंटर क्या काम करता है कि जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म डाटा होता है उसका एड्रेस बताता है। मेमोरी के अंदर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म डाटा होता है उसको बताता है। जैसे ये हमारे पास मेमोरी है, मेमोरी में ही हमारा क्या होता है? प्रोग्राम स्टोर होता है, प्रोग्राम स्टोर होता है, और मेमोरी में ही हमारा डाटा स्टोर होता है, और मेमोरी में ही हमारा स्टैक पॉइंटर का डाटा स्टोर होता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म डाटा स्टोर होता है। तो कहने का मतलब है कि देखिए प्रोग्राम आपका व्हाट्सएप हो सकता है, म्यूजिक प्लेयर हो सकता है, आपका VLC प्लेयर हो सकता है, आपका मैसेंजर हो सकता है, फेसबुक हो सकता है। ये सभी क्या है? आपके प्रोग्राम हैं, और इनके जो मैसेज हैं वो क्या है? आपके डाटा हैं। तो प्रोग्राम भी आपका मेमोरी में स्टोर होता है, डाटा भी मेमोरी में स्टोर होता है, मतलब मैसेज ही मेमोरी में स्टोर होते हैं। उसके बाद SP क्या है? बहुत सारे बच्चों को SP नहीं समझ में आता है, स्टैक पॉइंटर। तो देखिए स्टैक पॉइंटर जो है वो क्या है कि ये LIFO के सिद्धांत पे कार्य करने वाला रजिस्टर है। ये हम आपको पहले बता दें, LIFO का मतलब होता है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो पहला, ऐसे समझिए कोई हमने डाटा डाला, अभी ऐसा डाटा मैंने डाला, यहाँ से डालना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से डालना स्टार्ट किया, इस तरीके से डालते गए, अभी 8 9 तक पड़ गया, 10 मैंने मान लिए 10 इसमें कोई डाटा डाल दिए, ठीक है। तो अभी ये जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, जब इसको निकालेंगे तो क्या होएगा कि ये फर्स्ट पे आ जाएगा, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, इस तरीके से ये लास्ट पे जाएगा, मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये जो बाद में आया था ये पहले निकलेगा, बाद में आया हुआ पहले निकलेगा और पहले वाला बाद में निकलेगा। ये इसका काम होता है किसका, स्टैक पॉइंटर का। अच्छा, स्टैक पॉइंटर को हम लोग यूज क्यों करते हैं? वैसे भी हम स्टैक पॉइंटर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें एड्रेसेस हमें बहुत कम याद करने पड़ते हैं, एड्रेस हमें बहुत कम याद करने पड़ते हैं। तो ये एसपी बेसिकली यदि हम आपको प्रैक्टिकली लैंग्वेज में समझाना चाहें तो क्या होता है, प्रैक्टिकली लैंग्वेज में आपके फ़ोन के मैसेजेस सभी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म डाटा होता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म डाटा। आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस स्ट्रक्चर्ड फॉर्म डाटा होते हैं, आपके ईमेल के मैसेजेस स्ट्रक्चर्ड फॉर्म डाटा होता है। ऐसे बहुत सारे जगह पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म डाटा स्टोर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक एड्रेस यदि हमें पता लगा कि एक चीज़ का हमें यदि एड्रेस पता लगा, इसमें से कोई भी रजिस्टर का हमें कोई भी डाटा का एक एड्रेस हमें पता लगा, तो उसको हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करके सारे रजिस्टर्स को एक्सेस कर पाएंगे, मतलब सारे डाटा को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। और यदि कोई डाटा वैसे भी हमारा मेमोरी में स्टोर है, यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे, तो हर डाटा का हमें अलग अलग एड्रेसेस याद करने पड़ेंगे। तो इसलिए हम स्टैक में डाटा को स्टोर करते हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म डाटा स्टोर करते हैं। मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म डाटा में हमें एक एड्रेस को यदि हमें याद है तो उसको इंक्रीमेंट करके या डिक्रीमेंट करके हर एक रजिस्टर का, हर एक डाटा का जो एड्रेस है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपने देखा है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म डेटा होता है, ये एड्रेस देता है। तो एड्रेस कितने बिट का होता है? 16 बिट का होता है। तो इसलिए स्टैक पॉइंटर जो होता है वो 16 बिट का होता है। ओके, उसके बाद आता है प्रोग्राम काउंटर। देखिए प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि प्रोग्राम होता है उसका स्टार्टिंग एड्रेस देता है, प्रोग्राम काउंटर भी एड्रेस देता है। अभी प्रोग्राम काउंटर भी एड्रेस देता है, वो किसका एड्रेस देता है? प्रोग्राम का एड्रेस देता है, प्रोग्राम का एड्रेस देता है। कौन देता है? प्रोग्राम काउंटर। ये भी 16 बिट का होता है। तो ये क्या काम करता है? सेल्फ इंक्रीमेंट रजिस्टर है, ये एक सेल्फ इंक्रीमेंट रजिस्टर है। सेल्फ इंक्रीमेंट का मतलब है कि जैसे अभी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है 0001H का कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, और अगला जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो 10H का एग्जीक्यूट होना है, और अगला प्रोग्राम इसी प्रकार से चलता रहता है। अभी एग्जांपल के जरिए हम आपको समझाएं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे हमारे प्रोग्राम है ऐसे। और अभी जो 2 नंबर का प्रोग्राम क्या है? एग्जीक्यूट हो रहा है। 2 नंबर का प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। जब ये 2 नंबर का प्रोग्राम इसमें एग्जीक्यूट हो रहा होगा, उसी समय पीसी है वो 1 के साथ इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब 3 नंबर का जो प्रोग्राम है उसका एड्रेस को ये तैयार करके रखेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा 2 नंबर का, उसी समय जो पीसी है वो 1 के साथ इंक्रीमेंट हो जाएगा, और ये अगले थर्ड जो इंस्ट्रक्शन है, थर्ड जो डाटा है या थर्ड प्रोग्राम है, उसको ये क्या करेगा? थर्ड प्रोग्राम को ये तैयार करके रखेगा। जैसे ही वो वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, स्टोर हो जाता है, तुरंत ही वो उसका एड्रेस दे देगा और फिर वहाँ से वो फैच हो जाएगा। तो कहने का मतलब प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो स्टार्टिंग एड्रेस देता है प्रोग्राम का, और ये सेल्फ इंक्रीमेंट रजिस्टर है, और ये भी 16 बिट रजिस्टर है। तो ये क्या करता है? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसी समय ये जो है 1 के साथ इंक्रीमेंट होता है, मतलब अगले प्रोग्राम का ये एड्रेस को होल्ड रखता है। ओके, तो इस तरीके से ये सारा रजिस्टर्स के बारे में आपको समझ में आया। ये आपको आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो है हमारी डाटा बसेस होती हैं, ये आप देख रहे हैं डाटा बसेस आपको पता है बाई डायरेक्शनल होती हैं। बाई डायरेक्शनल मतलब डाटा इन भी हो सकता है, डाटा आउट भी हो सकता है। एड्रेस लाइन्स हैं, एड्रेस लाइन्स हमारी यूनिडायरेक्शनल्स होती हैं। यूनिडायरेक्शनल्स का मतलब एड्रेस सिर्फ मेमोरी के पास या फिर इनपुट आउटपुट युक्ति के पास भेज सकते हैं, वहाँ से ले नहीं सकते। समझ रहे हैं ना? सिर्फ एड्रेस को माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास भेजा जा सकता है, वहाँ से लाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए ये एड्रेस लाइन्स क्या होती हैं?
यूनिडायरेक्शनल होती हैं। तो उम्मीद है आज का जो लेक्चर था पूरा आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और हाँ, यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।